अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, आज हफ्ता है और आज इंशाल्लाह ताला जागने की रात है। हम इंशाल्लाह जागेंगे, गपशप लगाएंगे। आप अपने नाम शामा में लिख के भेजें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि असद कैसर कह रहे हैं जी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए भी हमें खुद कहा था और अब हमारे साथ डाज भी कर रहे हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर दो लोगों का नाम लिया है, जिसमें मरीम नवाज साहबा का नाम लिया है और ख्वाजा आसिफ का नाम लिया है कि ये मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं है। और ये भी साथ कहा है कि हमने जी बड़ी अपनी शराइत जो है वो नरम की हैं और हम बड़े पीछे हटे हैं, लेकिन ये हमारे साथ हुकूमत तावन नहीं कर रही। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। और ये क्या होता है जी, ये ऐसे डील और ढील और मिन्नत और तरले और ये मस्कीनपन, और क्या होगा, और क्या होगा जी। ये जो असद कैसर साहब कह रहे हैं, तो आप ना करो मुज़ाकरात, आपको किसने मजबूर किया है। ये जब भी मिलने जाते हैं ना, इमरान इनको जूते मारता है, अपने बंदों को, अली गौर को, इसको अलीमा बाजी को, ये असद कैसर को, कि मैं हाले भी अंदर हाँ ते तुसी बाहर मौजा कर रहे हो। और अमीन गंडापुरी को अब सर जी वो नक्को नक हो गया है, यकीन करो नक्को नक होया पे। वो कहते कोई तरीका कड्डो, जिवें कहते ना, कोई होवे हा जेड़ा आखे हा तेरा ईद दा जोड़ा मैं घिनसू। कोई होवे हा। काश इमरान आप अपनी जबान पे काबू रखते। आपकी जबान पे अब भी काबू नहीं है, और ये कोई आपकी कोई खूबी नहीं है। ये आपका यहाँ से पेच ढीला है, यहाँ से ये कैरेक्टर ढीला है तो पेच ढीला है, यहाँ से आपका पेच ढीला है। मैं कहता हूँ ये किसने कहा है जी कि मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बैठे, 8-9 डॉक्टर बैठे और वो उसका मेडिकल मुआयना करें कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है कि नहीं है, ये बताएं हमें। ये कहा जा रहा है, ठीक है, उसका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। सुबह दोपहर शाम वो अपने करैक्टर में बदल रहा है, तो वो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। तो जनाब अली शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहे हैं, और आज उन्होंने एजुकेशन के हवाले से इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बातें की हैं। वहाँ पे मलाला यूसुफजई आई हुई है। उन्होंने कहा जी मैं अपने मुल्क में आई हूँ, मुझे बड़ी खुशी है, तो मैं यहाँ पे अपनी बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए काम करना चाहती हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और मरीम नवाज़ के चौके छिक्के जारी हैं। आज मरीम नवाज़ ने कोई 50 से ज़्यादा इज्तिमाई शादियाँ करवाई हैं, और उसमें ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे। और मरीम नवाज़ ने 1-1 लाख रुपए की सलामी दी है और धी रानी प्रोग्राम जारी की है। धी रानी कार्ड, धी रानी प्रोग्राम। सर जी ये मरियम बहुत आगे निकल गई है अल्लाह के फजल से काम में। मरियम का ये मुकाबला नहीं कर सकते कोई भी सूबा, कोई भी। गंडापुरी का तो नाम ही ना लेना, उसने तो आज ही गवर्नर ने वो कहा है कि जनाब ये अपनी यूनिवर्सिटियां बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बेच बेच के ये पैसे खा रहे हैं। और पारा चनार के हवाले से भी उन्होंने कहा है जी कि फौज को मुदाखलत करना पड़ेगी। ये इनके बस का रोग ही नहीं है। इन्हों दे गल दा वस, इन्हों दे गल वस दी गल नहीं है, ये उन्होंने कहा है। और इसके अलावा जनाब अली वो और क्या खबर है जी। हाँ, आज इंशाल्लाह हम जागेंगे, आपको बताएंगे खबरें, और थोड़ी देर तक आपको अपना रिजल्ट भी इलेक्शन का बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के लोग जीते हैं या कौन जीता है, ठीक है ना जी। ये भी आपको बताते हैं, अभी बताते हैं थोड़ी देर तक। तो मौसम बहुत अच्छा है और सुबह संडे है, इंशाल्लाह ताला करेंगे। कौमी असम्बली ने इजलास बुला लिया है,
وہ گروپ لائف انشورنس کے دوستوں کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور مجھے اسلام آباد بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی کسی کی منت ارلا کرنی پڑی تو منت ارلا بھی کریں گے، اور آپ کے لیے یہ سارا کام ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ. ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.